वैसे देखो ये ना एक बहुत सीरियस कंसर्न है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो इसके लिए मैं ये डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो हुआ क्या था ना, मैं आपको प्रॉपर्ली सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में भाई आप बताना कि भाई सही है कि नहीं। मुझे जाना था एक्चुअली में यूपी साइड के ऊपर, वहां पर मेरे 3 टिकट थे जिसमें से 2 टिकट मेरे कंफर्म्ड थे और 1 टिकट मेरा वेटिंग लिस्ट में था, और वो जो वेटिंग लिस्ट में टिकट था वो भी सेकंड एसी का टिकट था। तो ओवरऑल मेरे जो तीनों टिकट थे ना ये एक्चुअली में एसी के टिकट थे, और ये जो ना दोस्तों मैंने प्रीमियम तत्काल में निकाले हुए थे जिसमें मैंने काफी ज्यादा पैसे दिए हुए थे। मतलब एक टिकट जो ना मेरा तकरीबन कुछ 2800 के करीब था। और गाइस जिस ट्रेन से मैं जा रहा था ना उस ट्रेन का जो टाइमिंग रहता है वो शाम का 6:45 बजे का रहता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि मैं जब निकलता हूँ यहाँ से तो मुझे निकलते निकलते जो ना दोस्तों लेट हो जाती है फॉर XYZ रीजन, और जब मैं स्टेशन पे जाता हूँ मैं कुछ 5 मिनट या 10 मिनट लेट पहुंचता हूँ, जिसकी वजह से ट्रेन जो है ना दोस्तों निकल जाती है, क्योंकि मैं सिर्फ जो ना दोस्तों 5 या 10 मिनट लेट हो जाता हूँ बस वहां पर। और यहाँ पर गाइस देखो रूल ये है कि एक बार कंफर्म टिकट है या कुछ भी टिकट है, ट्रेन एक बार चली गई फिर भले आप लेट हो या कुछ भी हो, आपको जो ना किसी भी तरीके का कोई भी रिफंड नहीं मिलता है, 1 रुपया भी आपका रिफंड नहीं होता है। यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट में टिकट था गाइस, कंफर्म टिकट तो चलो मुझे समझ में आता है कि भाई मैंने तत्काल से निकाला था रिफंड नहीं होगा, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट में टिकट था ना गाइस वो भी मुझे रिफंड नहीं किया गया। मैंने वहां पर बैंड्रा टर्मिनस में ना जो विंडोज है मैंने काफी ज्यादा इंक्वायरी करने की कोशिश करी कि भाई इसको जो है ना वो रिफंड करने की मतलब कुछ तो रिटर्न करो पैसा, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर गाइस अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेट करोगे ना तो तकरीबन मेरे 8 से 10 हजार रुपए थे, जो कि मतलब एक ही टाइम पे जो ना दोस्तों मेरे वेस्ट हो गए। अब यहाँ पर देखो मे भी आप बोलोगे कि भाई गलती इसमें तुम्हारी है क्योंकि तुम जो ना वो टाइम पे नहीं पहुंचे, तुमको टाइम पे पहुंचना चाहिए था, एंड ऑब्वियसली मेरी गलती है। लेकिन बात यह आती है कि यार इंसान है, हर इंसान से गलती होती है, तो कभी कभार अगर इंसान लेट हो जाता है कोई भी XYZ रीजन की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली देखो मालूम है बड़ा सफर है, जाके ट्रेन पकड़नी तो जानबूझ के तो कोई बंदा लेट तो करेगा नहीं, कुछ तो रीजंस हो सकता है। तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में कुछ तो जो ना दोस्तों जो भी सीट पे बैठे हुए या जो भी इसके इंचार्ज है यार, उनको कुछ ना कुछ ऐसा रूल निकालना चाहिए जिसकी वजह से इसमें कुछ तो अमाउंट जो ना दोस्तों रिफंड किया जाए कस्टमर को, क्योंकि यहाँ पर 8 से 10 हजार का नुकसान एक ही बार में और 1 रुपया भी रिफंड नहीं। मतलब कुछ तो होना चाहिए था। लाइक फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो कि बंदा कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक भी इतना मिल गया था बीच में, उसमें भी जो ना दोस्तों काफी देरी हो गई। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मेरी गलती है, लेकिन यहाँ पर गलती क्यों होती है, मतलब उसके पीछे रीजंस भी तो ढूंढने होते हैं ना, सिर्फ ये थोड़ी कि हाँ भाई एक चीज डिसाइड हो गई अब आपके पैसे वेस्ट हो गए। आप देखो दूसरी जगह पर क्या होता है यार, मतलब कुछ ना कुछ रिफंड किया जाता है। अगर आप अदर कंट्रीज में जाके देखोगे वहां पर कुछ ना कुछ रिफंड हो जाता है, कस्टमर को जो ना प्रॉपर पूरा नुकसान झेलने नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ा, मुझे दोबारा से जो ना दोस्तों तत्काल में तीनों टिकट निकालने पड़े। अल्टीमेटली लग रहा होगा कि वैसे भी 10 हजार का नुकसान हुआ है, नहीं तकरीबन 20,000 के करीब जो ना दोस्तों गए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं यही चीज बोलूंगा कि भाई इसमें कुछ तो जो ना दोस्तों एक नया रूल आना चाहिए। और गाइस जब मैंने विंडो पे जाके बात करी मैंने उनसे इतना रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मैंने उनको बोला कि मेरे 2 टिकट देखो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं, मतलब वो कंफर्म टिकट थे वो चले गए, भाई उनके बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, लेकिन ये वाला जो मेरा टिकट है ये वेटिंग में टिकट था यार, मतलब इसका कम से कम कुछ तो अमाउंट तो आप रिफंड करो ना, मतलब 60% रिफंड करो, 50% रिफंड करो। तो उन्होंने क्लियरली मुझे बोले कि अगर भाई देना रहेगा तो फिर हमारी जब से थोड़ी जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने सिस्टम पे आपकी इन्फॉर्मेशन डाली है जो भी ट्रेन से आप जा रहे थे तो उसमें अमाउंट रिफंडेड 0 आया है। अब जब यहाँ पर अमाउंट रिफंडेड 0 आया है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो। अब बहुत से लोग जो ना दोस्तों बोल रहे थे कि आप स्टेशन मास्टर के पास जाते, ये करते वो करते, भाई जब कहीं से कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है तो स्टेशन मास्टर के पास भी जाके भी क्या हो जाएगा। या तो फिर कुछ ऐसा सिस्टम होता ना जहां पर थोड़ा ट्रेन वेट कर लेती है, कुछ भी है। हाँ मुझे मालूम है कि यार मैं कहीं का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, क्योंकि इस टाइम पे जो प्लेन्स और ट्रेन वेट करती है वो सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए और नेता लोगों के लिए ही जो ना दोस्तों वो वेट होता है। लेकिन एनी विच वेज गाइस कुछ तो इसके अंदर निकलना चाहिए था ना। अगर ट्रेन लेट नहीं थी तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था जहां पर पैसेंजर को एटलीस्ट 50% 60% अमाउंट जो है ना दोस्तों रिफंड हो। वेटिंग लिस्ट में टिकट था कम से कम उसका तो रिफंड होना चाहिए, वो तो सीट कंफर्म भी नहीं थी यार, नहीं उसका भी रिफंड नहीं हुआ। क्यों रूल है, क्योंकि भाई ट्रेन के जाने से पहले अगर आप कैंसिल करते हो 1 घंटा पहले, पता नहीं कितने घंटे पहले, तो ही आपको वो अमाउंट रिफंड होगा। तो मालूम है वो रूल है, लेकिन कुछ ऐसा रूल आना चाहिए कि भाई ट्रेन जब छूट गई और आपको लग रहा है कि यार जेन्युइन रीजन है तो इस पे कुछ तो बात होनी चाहिए थी। मतलब ये जो ना दोस्तों बहुत खराब चीज है। और जो विंडो पे जो बंदा बैठा रहा था ना वो खुद गाइस अपने मुंह से ये चीज वो इंसान बोल रहा था कि हमें खुद को जो ना वो तकलीफ होती है, क्योंकि हजारों लोग आते हैं और हजारों लोगों के लाखों रुपए जो ना दोस्तों वो इसी तरीके से फंसते हैं और इसी तरीके से वो गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे साथ हुआ है कि और भी लोगों के साथ में ऑब्वियसली ऐसा हुआ रहेगा, तो ये अमाउंट जो ना दोस्तों रिफंड होना चाहिए। और इसमें ना दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा रूल आना चाहिए जहां पर जेन्युइनली अगर किसी की ट्रेन छूट जाती है तो उसके बाद में कुछ अमाउंट जो ना दोस्तों रिफंड किया जाए। क्योंकि देखो आप सिंपल सी चीजें
है वो जो मेरी सीट्स थी वो तो चली गई। अब उस पे जो ना दोस्तों टीसी या कोई और मजे करेगा, टीसी किसी और को दे देगा, भाई वो पैसे लेंगे, वो किसी और को वो सीट दे देगा। तो यहाँ पर नुकसान किसका हो रहा है? कंप्लीटली हमारा नुकसान हो रहा है। अब ये क्यों बोल के नुकसान हो रहा है कि भाई आपकी गलती है, आप नहीं आए। तो ऐसा तो नहीं ना कि अपने घर पे एकदम काउच पे बैठा हुआ था मस्त एकदम, फिर मेरे को याद आया अरे मुझे सफर करना है। कुछ तकलीफ होंगी, परेशानी होंगी, वो ऑब्वियसली मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लोगों के रीजंस को सामने रख के कुछ तो इनको ऐसा रूल निकालना चाहिए जहाँ पर ट्रेन निकल जाती है या तो एटलीस्ट ट्रेन मिल जाए या तो एटलीस्ट जो अमाउंट है वो रिकवर हो जाए। मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए था यार। मेरे हिसाब से यार ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। तो आपका क्या कहना है वैसे इसमें मुझे कमेंट्स कॉलम में जरूर से बताना। और हाँ, आपके साथ में अगर ऐसा हुआ है, क्या इंसिडेंस हुआ है और इसमें क्या करना चाहिए, वो सब चीजें जानो दोस्तों अगर आप कमेंट्स में बताओगे ना तो और भी दूसरे लोगों को बहुत हेल्प होगी इस चीज को समझने के लिए। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना इस वीडियो को, बहुत जरूरी है ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे दूसरे लोगों तक भी जाए। सब्सक्राइब कर लो फटाफट से अगर पसंद आया तो। और हाँ, इंस्टा पे जाके फॉलो कर लेना ईशान टेक वर्ल्ड।